ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पैदा होता है? नरेंद्र मोदी सरकार जो ये तो पत्रकार है मोदी मीडिया को वो एक ही सवाल बार बार पूछते गए, चीन से पैसा क्यों, चीन से पैसा क्यों, ऐसे बोलते रहे। मुझे कोने में ले गया यहाँ पे इस तरफ और जाके एक तरह से धमकाने लगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, आर्टिकल 370, यहाँ किसान कहाँ, मजदूर कहाँ, हक कहाँ, गणतंत्र कहाँ, कुछ है ही नहीं। आपने शुरू में पहले एक वीडियो देखा 10 सेकंड का, किस तरीके से बकझक हो रही है, किस तरीके से हो हल्ला हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ की एक महिला पत्रकार आई हुई थी। न्यूज़ क्लिक के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र संगठनों का आंदोलन था। उस आंदोलन को ख़राब करने के लिए सुदर्शन न्यूज़ ने अपनी एक महिला पत्रकार को यहाँ भेजा था। मेरे साथ आकाश भट्टाचार्य हैं। कैसे देखते हैं, क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली, कुछ बताएंगे आप? जी, यहाँ पे स्टेज पे बात चल रहा था और फिर उसके बाद ये जो पत्रकार थी और उनके 3-4 साथी थे, उन लोगों ने ऐसे कोने में मुझे ले गया और फिर वो एक ही सवाल बार बार पूछते रहा कि चीन से पैसा क्यों खाया। तब मैंने बोलने की कोशिश की कि देखिए, एक तो पहले ये झूठा आरोप है और अगर आरोप है भी तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसे ही पहले लोगों को उठा के ले जाके आप यूएपीए डाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। पर ये सब बात सुनने का मंशा उनका नहीं था। वो जो आए थे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने ही आए थे। वो एक ही सवाल बार बार पूछते गए, चीन से पैसा क्यों, चीन से पैसा क्यों, ऐसे बोलते रहे। और फिर उसके साथ 4-5 और ऐसे लोग जुड़े, उसमें 2 एक पत्रकार भी थे। उन लोगों ने मुझे कोने में ले गया यहाँ पे इस तरफ और जाके एक तरह से धमकाने लगा। तो मैंने जब बोला कि आप पैसा खाने की बात करते तो मोदी जी अडानी से पैसा क्यों खाता है, तब मुझ पे मेरे साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया इन लोगों ने। तभी जो बाकी लोगों ने आए, फिर इनको थोड़ा संभाले और फिर जो इन लोग पीछे से जाके स्टेज के सामने पहुंचने की कोशिश किए, कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश किए। तो ये जो है, ये कोई समर्थन में आए नहीं थे, ये आए थे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने ही आए थे, इसमें फूट डालने के लिए आए थे। यही है। अब अगर मैं यही सवाल जो सुदर्शन न्यूज़ की महिला पत्रकार ने पूछा था, चाइना से पैसा क्यों खाया, क्या जवाब है इसका? चाइना से पैसा कौन खाया? देखिए, ये एक आरोप लगाया गया है जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि आरोप ही झूठा आरोप है। अब पिछले कुछ समय में आप देखेंगे कि कई लोग, वो एक्टिविस्ट हो या स्टूडेंट हो या आपके पत्रकार हो, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, उनके खिलाफ तरह तरह के झूठा आरोप डाल के उनको यूएपीए के तहत जेल में डाल दिया गया है। तो ये भी उसी सिलसिले में ये घटना घटी है। कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि इन लोग चीन से पैसा खाए। और पैसा खाने की नहीं। देखिए, आप कोई एक सोर्स से फंडिंग लेते हैं, है ना, तो कौन सा सोर्स वैलिड है, कौन सा सोर्स इनवैलिड है, ये सारे चीज़ इन्वेस्टिगेशन के जरिए सरकार इस्टेब्लिश करे। फिर उसके बाद कार्रवाई करना है तो करे तो और बात है, लेकिन वो तो कर नहीं रहे। सवाल है सर कि 2-3 लोगों को छोड़ दिया गया कल पूछताछ करके, तकरीबन 6-7 घंटे तक पूछताछ हुई और 2 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार करके एक तरह से जेल भेज दिया गया है, पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, आज कोर्ट ने कह दिया। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जान से घबरा क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं, सड़कों पर आने की नौबत क्यों हुई? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल हम डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम डर रहे हैं? कहाँ, ये तो उल्टी बात है। हम लोग बिल्कुल डरे नहीं हैं, हम लोग बेखौफ हैं, क्योंकि हमारे जो साथी या जेल में हैं, क्योंकि ये भी बेखौफ थे। बेखौफ होकर सरकार के सारे जो गलत नीतियाँ हैं उसके इन लोगों ने एक्सपोज किया, इसीलिए सरकार आज इनके पीछे पड़े हैं। और आज हम जो इनके समर्थन में सड़कों पे उतर के आए, हम भी बिल्कुल डरे नहीं हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और ये जो दमन सरकार कर रहा है पत्रकारों के खिलाफ, छात्र, नौजवानों और अलग अलग किस्म के जो इनके ओपोनेंट है उसके खिलाफ, हम इस मुद्दा को ऐसे दबने नहीं देंगे। हम उनका रिहा के लिए, यूएपीए जैसे काले कानून के लिए सड़कों पर बार बार उतरते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं। लेकिन मोदी सरकार क्लेम करती है कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार सरकार है। कोई भी आरोप, कोई भी एलिगेशन नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, राजनाथ सिंह के ऊपर, अनुराग ठाकुर के ऊपर, निशिकांत दुबे के ऊपर नहीं है। सरकार सदन में खुलेआम कहती है न्यूज़ क्लिक वाले चाइना से पैसा लेकर के सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये एकदम गलत बात है। ये फॉरेन फंडिंग को लेकर जो है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए, सरकार के साथ जो संगठन के साथ सरकार जुड़ा है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका पूरा दुनिया में नेटवर्क चलता है। विश्व हिंदू परिषद पूरा दुनिया भर में है, पूरा दुनिया से एनआरआई इनको पैसा देता है। तो बात है कि फॉरेन फंडिंग जब ये ले तब ठीक है, अगर और कोई फॉरेन फंडिंग ले तब इनको दिक्कत है।
ठीक है। ये जब फॉरेन फंडिंग लेते हैं तब तो ये सारी बातें कुछ आते नहीं, तब तो पैसा खाने की बात आते नहीं है। देखिए, फॉरेन फंडिंग लेना अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। कुछ कुछ तरह के फंडिंग अलाउड है, कुछ कुछ अलाउड नहीं है। जो फंडिंग अलाउड है वो अब जो भी सोर्स से ले, उसमें दिक्कत क्या है? आप इस्टेब्लिश करें इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए कि इन लोगों ने कोई गलत सोर्स से फंडिंग लिया, उसका गलत इस्तेमाल किया। ये कोई इन्वेस्टिगेशन करके इस्टेब्लिश नहीं किए हैं, नहीं कर पाए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। आरोप झूठा आरोप है। गलत क्या किया? न्यूज़ क्लिक ने यही किया कि सरकार के जो गलत नीतियाँ हैं वो नीतियों को एक्सपोज किया इन्होंने। वो आपके श्रम कानून देखे, कृषि कानून देखे, CNRC देखे, तो कोई गलत काम नहीं हुआ। तो आपके ओपोनेंट जो है वो आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप उसको गलत काम कहने लगेंगे। और रही बात इन पे कोई आरोप ना लगने की, मैं आरोप लगा रहा हूँ इन पे, ये एकदम भ्रष्ट लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांट रहे हैं। ये मैं यहाँ बैठ के आरोप लगा रहा हूँ मोदी शाह के पूरे मंत्रालय के सामने कि उनके खिलाफ ही आरोप है मेरा कि देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट रहे हैं। छात्र विरोधी, मजदूर विरोधी कानून को इन लोग ला रहे हैं, जिसके चलते पूरा देश तबाह हो रहा है, गैर बराबरी बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही खराब चीज़ इन लोग कर रहे हैं सत्ता में बैठ के, सिर्फ और सिर्फ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। ये आरोप है मेरा इनके खिलाफ, और ये आरोप सिर्फ मेरा नहीं, देश के कई हज़ारों जनता के आरोप है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि दिया जब बुझने लगता है तो फड़फड़ाता है, भभकता है, गांव में कहते हैं भभकना। तो क्या आपको भी लगता है कि लोग कह रहे हैं कि 24 में मोदी जी जा रहे हैं, इसीलिए दिए से तुलना की जा रही है और दिया फड़फड़ा रहा है? देखिए, 24 में जो है मोदी के जाने की संभावना काफ़ी अच्छी है। अभी जो है सारे देश की जनता एकजुट हो रहे हैं। जो भी ये सारे आंदोलन है, सारे आंदोलन में जो भागीदारी लिए हुए लोग, जो पार्टियां इनके साथ रहे, सब एकजुट हो रहे हैं। तो डर हम नहीं है, डर मोदी डर रहे हैं। अभी जो हालात बन गए, मोदी डर रहे हैं। देखिए, जब ये नया गठबंधन आके इसका नाम किया इंडिया, तुरंत इन्होंने डर के अपना देश का नाम बदलना चाहा, इंडिया से भारत बनाने की कोशिश की। तुरंत डरे तो ये है। और मैं मंच से भी ये बात कहा कि इनके पास ये करोड़ों के मीडिया है, ठीक है। करोड़ों के मीडिया रहने के बावजूद ये जो छोटे मोटे मीडिया हाउस है जो सच्चाई दिखाते हैं, ये सच्चाई से ये डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि सच्चाई इतना कड़वा सच्चा है कि ये बात अगर सच में जनता तक पहुंच जाए, जो जनता इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, जनता सरकार को निकालेगी अगले साल। मतलब आप ये कह रहे हैं कुल मिला करके लब्बो लबाब यही है कि अगर सच बोलते हैं तो सरकार उसे मानती है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच अंतर, सरकार जो है अंतर नहीं कर पा रही है, सच क्या है और खिलाफ क्या है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। जो सच हम बोलते हैं, कोई भी सच लोग बोले देश के हालात के बारे में, ये कहते हैं कि उनके खिलाफ है। अब कुछ दूर तक है, क्योंकि इन लोग देश के साथ गलत कर रहे हैं। मैं आरोप खुलेआम लगा रहा हूँ इनके खिलाफ, लेकिन सच बोलना, सरकार के खिलाफ कोई बात बोलना भी गुनाह नहीं है। बात सिर्फ सच्चाई और सरकार के खिलाफ बोलने के में फ़र्क नहीं है। देखिए, बात यह है कि आप अगर सरकार के खिलाफ बोले भी, बोलने का हक आपको गणतंत्र के अंदर है। सरकार के खिलाफ बोलना कोई गुनाह नहीं है। आप इस तरह से UAPA नहीं डाल सकते, टेरर चार्जेस नहीं डाल सकते। अच्छा, तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका काम है नरेंद्र मोदी सही काम करें या गलत काम करें, उसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। नोटबंदी हो, सही फैसला हो या गलत फैसला हो, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जो सच बताते हैं, जो लोग मोदी जी बड़े चाहते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, नेशनल दस्तक के जैसे लोग, कि बताते हैं मोदी जी आपके कुर्ता में, आपके कपड़े में यहाँ पर फला रंग का रंग लगा हुआ है, आप ये छुड़ा लीजिए। हम लोग तो सरकार की मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार मदद नहीं लेना चाह रही है। सरकार की नीतियाँ जो हैं, गलत नीतियाँ हैं, उसका उजागर हम लोग कर रहे हैं, और सरकार को ये बातें पचती नहीं है। सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ बोल रहा है। देखिए, एक तो ये चाहते हैं कि देश पे इनका वर्चस्व बने रहे, इसके आगे और बहुत कुछ लोग चाहते नहीं। लेकिन काली पट्टी बात कर नहीं वर्चस्व बना रहेगा ना, देश का भला इन लोग चाहते नहीं। ये घमंड है, ये घमंड है इनका। अब इनको लगता है कि ऑपोजिशन उतना ताकतवर है नहीं, तो ये जो चाहे करते रहेंगे, है ना। तो इनका घमंड है ये, जो आप सही करें कि ऐसे काली पट्टी बांध के आप वर्चस्व नहीं रहेगा आपका। लेकिन ये बात इनकी अभी इनका जहन में आया नहीं, किस तरह से इनका वर्चस्व जाने वाला है। इनको लगता है कि इनका ये घमंड है कि हम जो किए सही, कि हमारे पास इतना ताकत है, इतने पैसे हैं, इतना बड़ा संगठन है, हमारा ही वर्चस्व बना रहेगा, ये इनका सोच है। और दूसरी बात यहाँ पे कि देखिए, इनका जो ये जो तरह तरह की नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ इन लोग क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये एक वैचारिक मामला है। इनका विचार ये है, एक तो जो हक अधिकार की बात है, मजदूर किसानों के हक की बात है, ये सारी चीज़ें इनके राजनीतिक खेमा में आता नहीं है। इनके 50 के दशक से देखिए, इनके
के 3 मांगे रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राम मंदिर, आर्टिकल 370। यहाँ किसान कहाँ, मजदूर कहाँ, हक कहाँ, गणतंत्र कहाँ, कुछ है ही नहीं। तो इन चीज़ों के आधार पे जो लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं, राजनीति करते हैं, इससे ये डरते हैं, इन लोगों को ये दबाना चाहते हैं। और इन लोगों का राजनीति जो है ये गैर बराबरी की राजनीति है। इन लोग जातिवादी पूंजीवादी राजनीति करते हैं और उसी के तहत ये सारे कानून ला रहे हैं। इनको लगता है कि इस तरह की राजनीति चलती रहेगी। ये आकाश भट्टाचार्य हैं, आकाश खान नहीं है, वरना तमाम लोग देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देते। लेकिन सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जो असल मुद्दे हैं, सरकार उन मुद्दों पर बातचीत क्यों नहीं कर रही है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।